आज बात लोकतंत्र के उस सबसे बड़ी अदालत की जिसने अपराधियों के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया है, और साथ ही एक ऐसे अधिकारी का नाम जो देश के केंद्र बिंदु में कुछ समय पहले चर्चा में रहे, एएसपी अनुज चौधरी, जो संभल हत्याकांड में जब उन्होंने बयान दिया था कि जुम्मा 52 बार आता है साल में, लेकिन होली एक बार आता है, अगर किसी को दिक्कत है तो घरों से ना निकले। इस बात को बोलकर के वो चर्चा में आए हुए थे, और आज पुनः अनुज चौधरी क्यों चर्चा में आए हुए हैं, पूरी कहानी को हम आपको बताएंगे। बात मुजफ्फरनगर के उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने उत्तर प्रदेश के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। 16 साल, जी हां, पूरा 16 साल बाद इंसाफ का वो बुलडोजर चला है जिसने सीधे फांसी के फंदे पर जाकर दम लिया है। एक किसान की बेरहमी से हत्या करने वाले 2 रसूखदारों को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है, और इस फैसले के बाद सोशल मीडिया से लेकर के सत्ता के गलियारों तक एक बेहद रसूखदार पुलिस अधिकारी का नाम भी गूंज रहा है। क्या है इस खूनी खेल की पूरी इनसाइड स्टोरी, और क्यों कोर्ट को कहना पड़ा कि यह देश बुलेट से नहीं बैलेट से चलेगा, तो आइए हम आपको दिखाते हैं पूरे मामले को। नमस्कार, मेरा नाम है शिव कुमार और आप द न्यूज मंच देख रहे हैं। क्राइम की एक खौफनाक दास्तान शुरू है। साल 2010, जिला मुजफ्फरनगर, थाना क्षेत्र तितावी और गांव मांडी। तारीख थी 24 अगस्त 2010, जब 60 साल के बुजुर्ग किसान राजवीर सिंह को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। राजवीर सिंह का गुनाह क्या था? गुनाह सिर्फ इतना कि उन्होंने गांव की प्रधानी का चुनाव लड़ने का फैसला किया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने जो दलीलें दी वो रोंगटे खड़े करने वाली है, जो आपको भी जाना जाना चाहिए। यह विशुद्ध रूप से चुनावी रंजिश और सत्ता की हनक का मामला था। तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रमोद चौधरी को यह बर्दाश्त नहीं था कि गांव का कोई दूसरा व्यक्ति उसके सामने सीना तान कर चुनाव लड़े। वारदात वाले दिन राजवीर सिंह ने अपने खेत की तरफ जा रहे थे, राजवीर सिंह जो थे, तभी घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट गवाह है, बुजुर्ग किसान के सीने और शरीर पर गोलियों के 1-2 नहीं बल्कि 7 गहरे जख्म थे। सोचिए, एक बुजुर्ग को 7 गोलियों से मारा गया और उनकी जान चली जाती है। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने तफ्तीश देना शुरू की। चश्मदीदों और गवाहों के बयान दर्ज हुए। शक की सुई घूमी, समय बदलता गया और नाम जो सामने आया तत्कालीन प्रधान प्रमोद चौधरी की। उसने उसके साथी सहदेव उर्फ पप्पू का भी नाम आया। मामला अदालत की चौखट पर पहुंचा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना भी बाकी था। पूरी कहानी सुनते जाइए आप। इस 16 साल की कानूनी लड़ाई के दौरान खाकी के दामन पर एक ऐसा दाग लगा जिसने न्याय व्यवस्था को हिला कर रख दिया। मुकदमे के बीच में पता चलता है कि वारदात वाली जगह से बरामद किए गए 32 बोर के 4 खोखा कारतूस, जो इस केस के सबसे बड़े और अहम सबूत थे, उसको पुलिस थाने के मालखाने से ही गायब कर दिया गया। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए कि अपराधी को बचाने के लिए कैसे सबूतों के साथ सौदा किया जाता है। लेकिन अदालत ने इस बड़ी साजिश को भांप लिया और लापरवाही किए गए, जो लापरवाही था इसमें पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमे का आदेश दिया। उसके बाद से और भी कार्रवाई चलती रही, समय बीता रहा, गुजरता रहा, लेकिन कहते हैं कि न्याय के घर में देर है अंधेर नहीं। मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तमाम अड़चनों और सबूतों को मिटाने की साजिशों को ध्वस्त करते हुए दोषी आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया है। अदालत ने इस जघन्य वारदात को रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम अपराध माना है और दोषी को फांसी की सजा सुना दी है। कोर्ट ने दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका है। इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाते समय माननीय जज साहब ने जो टिप्पणी की वो देश के हर उस बाहुबली के मुंह पे तमाचा है जो बंदूक के दम पर सत्ता को हथियाना चाहता है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा, गांव की पंचायत लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है और यह देश बुलेट से नहीं बल्कि बैलेट से चलता है। और तब जाकर के उनको फांसी की सजा सुना दिया गया है। और अब आते हैं इस केस के असली पहलू पर, जिसको लेकर सोशल मीडिया के उन दावों पर अफवाहों का बाजार गर्म है। फैसले के तुरंत बाद यूपी के एक बेहद चर्चित पुलिस अधिकारी जिनका नाम अनुज चौधरी है, उनका भी नाम सुर्खियों में आ गया। लोग कह रहे हैं कि उनके भाई थे, रिश्तेदार थे, लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें कि इसमें किसी प्रकार से अनुज चौधरी का नाम नहीं आया हुआ है। बस कहीं दूर के रिश्तेदार होने के नाम से किसी को नहीं घसीटा जा सकता इस मामले में। फिलहाल आधिकारिक और कानूनी रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी का इस हत्याकांड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना इससे पब्लिक जोड़ रही है कि वो उनके कहीं
दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन रिश्ता अपनी जगह, कानून अपनी जगह, कानून ने अपना काम कर दिया है। मगर हमारा सवाल आज भी कायम है कि मर्डर के केस और 4 कारतूस जो थाने से गायब हो जाते हैं, वो कौन लोग थे जिन्होंने वर्दी पहनकर अपराधियों की मदद की, और उन पर हंटर कब चलेगा। फिलहाल 16 साल के लंबे और दर्दनाक इंतजार के बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल चुका है। अदालत के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि अपराध कितना भी पुराना हो, अपराधी कितना भी रसूखदार हो, कानून के हाथ उसके गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। इस बेहद संवेदनशील और बड़ी खबर को हम आपको द न्यूज मंच से दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। द न्यूज मंच से शिव कुमार।